लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन सुबह की शुरुआत हम लोग डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ में करने वाले हैं। और आज है 20 सितंबर। शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका डेली क्विज जो है वो अपलोड कर दिया जाता है दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। संघाई सहयोग परिषद एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि एससीओ जो है इसको मेंबर 5 कहा जाता है, या हम लोग कहें कि सुपर 5 भी इसको कहा जाता है। और रिसेंटली तजाकिस्तान के अंदर ये मीटिंग जो है वो हेल्ड करवाई गई है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि दुशांबे जो है वो तजाकिस्तान की कैपिटल है। और 17 सितंबर 2021 को ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई है। कहां पर? तजाकिस्तान में। और इसको चेयर किया गया है, प्रेसिडेंट हैं तजाकिस्तान के इमोला रहमान। ठीक है, इमोला रहमान जो हैं वो यहाँ के क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। एससीओ की यदि हम लोग बात करें तो आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो 2016 के अंदर मेंबर कंट्री बने थे। इसके सेक्रेटरी जनरल का आप लोगों को नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वो पीसीएस के अंदर स्टेटमेंट में दिया हुआ था। तो यहां पर सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं। हेडक्वार्टर्स है बीजिंग के अंदर। और इसको शंघाई 5 जो है वो भी कहा जाता है। फाउंड किया गया था 26 अप्रैल 1996 को। नेक्स्ट देखिए आप लोग, दिल्ली जो जिला क्रिकेट संघ है इसकी नई लोकपाल जो है वो इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। आप लोग को पता होगा कि वर्ष 2020 तक कुल यहां पर 3 महिलाएं जो हैं वो कार्यरत थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जैसे हम लोग बात करें इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी और आर भानुमति। तो इनमें से इंदु मल्होत्रा जो हैं इनको बनाया गया है दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया लोकपाल अपॉइंट किया गया है। ऑम्बुड्समैन भी हम लोग कहते हैं क्योंकि स्वीडन से ये थीम ली गई है। तो यहां पर एक वर्ड जो है ऑम्बुड्समैन, इसका इंडियन वर्जन ही जो है वो लोकपाल कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुकी हैं इंदु मल्होत्रा। आप लोग मुझे बताइए कि अब प्रेजेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं? यहां पर टॉप 5 अपॉइंटमेंट्स हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, सब के सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो सुमन शर्मा जो हैं वो नई एमडी इसकी बनी है। न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड अतुल भट्ट बने हैं। सीबीडीटी के, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेबी मोहपात्रा काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो बने हैं कौन? बी एच यानी कि एचएसबीसी जो बैंक है इसके जो न्यू एग्जीक्यूटिव बने हैं वो कौन बने हैं? हितेंद्र दवे बने हैं। न्यू डायरेक्टर जनरल, तो न्यू डायरेक्टर जनरल जो है वो बने हैं आईटीबीपी के संजय अरोरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट जो है वो ये टर्म्स हैं। विश्व बैम्बू डे जो है, वर्ल्ड बैम्बू डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 18 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि बैम्बू को आप लोग किस में मानेंगे? क्या ये कोई ग्रास है या फिर ये कोई प्लांट है? तो यहां पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि बैम्बू जो है इसको एज ए ग्रास जो है, घास के रूप में जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य था जिसने बांस को एक घास का दर्जा दिया था। तो 18 सितंबर को ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग को राजस्थान का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि बोल्ड जो स्कीम है राजस्थान के अंदर चलाई गई थी, इसके तहत जो डेजर्टिफिकेशन है उसको रोकने के लिए वहां पर डेजर्ट में ये बैम्बू ट्रीज जो हैं इनको वहां पर क्या किया गया है? लगाया गया है, जिससे डेजर्टिफिकेशन का जो एक्सटेंशन हो रहा है उसको रोका जा सके। तो बैम्बू जो है वो एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो प्लांट्स हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्रास के अंदर ये काउंट होते हैं। यहां पर थीम हम लोग देख सकते हैं कि 12th एडिशन है वर्ल्ड बैम्बू डे की 2021 की, कि बैम्बू प्लांट इट्स टाइम टू प्लांट बैम्बू। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देखिए। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेट जो है वो 17 सितंबर को किया जाता है। यहां हम लोगों के लिए ये डेट तो याद रखना जरूरी ही है, इसके साथ में कि इसकी थीम जो है वो भी आप लोगों को याद करनी है, सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। तो यहां पर आप लोगों को ये थीम जो है वो भी याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने टी20 विश्व कप के बाद किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? टी20 जो फॉर्मेट है इसकी कप्तानी ये छोड़ देंगे। टी20 जो मैचेस हैं वो अक्टूबर
और नवंबर के अंदर वर्ल्ड कप जो है वो यूएई के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। और जैसे ये T20 वर्ल्ड कप होगा उसके बाद ये T20 जो फॉर्मेट है उसकी कप्तानी को छोड़ देंगे। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि T20 जो वर्ल्ड कप है, पहले वैसे तो ये इंडिया के अंदर होना था लेकिन फिर इसको यूएई के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। विराट कोहली के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि राइट हैंडेड ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। चलिए इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि रेल कौशल विकास योजना को किसने लॉन्च किया है। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन रेलवे जो है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया होगा, लेकिन यहाँ पर इस कौशल की बात है, मतलब स्किल डेवलपमेंट की बात है। तो इंडियन रेलवे जो है वो स्किल करेगी 4 ट्रेड्स के अंदर, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, इसके साथ में फिटर है, वेल्डर है, मशीनिंग जो है, इसके अंदर 4 ट्रेड जो हैं वो स्किल किया जाएगा। तो यहाँ पर 71st जो बर्थडे था पीएम मोदी जी का, वहां उसके तहत जो है इसको क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे मिनिस्टर जो है वो है अश्विनी वैष्णव। इंडियन रेलवे की यदि हम लोग बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 16 अप्रैल 1853 को और हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली के अंदर। रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। इसके साथ में ही सीईओ कौन है, सुनीत शर्मा हैं। आरपीएफएस यानी कि डायरेक्टर जो हैं, डायरेक्टर जनरल, वो अरुण कुमार हैं। और इंडियन फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर जो हैं वो जॉन मथाई को बनाया गया था। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार वनडे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र जो है, मतलब ब्लड टेस्ट सेंटर जो है, विश्व का सबसे बड़ा कहां स्थापित किया गया है। तो ब्रिटेन के अंदर जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया है। देखिए आप लोग हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाएं यूके और ब्रिटेन के अंदर। तो यूके और ब्रिटेन के अंदर, या फिर हो सकता है कि इंग्लैंड में भी आप लोग कंफ्यूज हो। तो यूके का मैं आप लोग को बता देता हूं कि सबसे पहले तो आप लोग देखिए इंग्लैंड, उसके बाद में है कौन सा, वेल्स है, फिर है कौन सा, स्कॉटलैंड, और फिर है नॉर्थ आयरलैंड। तो नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्वीडन को मिलाकर फिर बनता है यूके, और इसकी कंबाइंड कैपिटल क्या है, वो है ब्रिटेन। और यदि हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो इसके अंदर कई आइलैंड जो हैं वो भी कवर होते हैं। इसके साथ में वेल्स, स्वीडन और इंग्लैंड जो है वो इसमें कवर किए जाते हैं। और यदि हम लोग केवल इंग्लैंड की बात करें तो पर्टिकुलर एक कंट्री जो है वो ही इसमें काउंट की जाती है। तो रिसेंटली यूके, मतलब यहां पर ब्रिटेन के अंदर जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लड टेस्ट सेंटर जो है वो निर्मित किया गया है। हम लोग यहां पर देखते हैं कि विश्व में सबसे बड़े प्लांट जो हैं वो कहां पर स्थापित हुए हैं। जैसे बात करें ओरका प्लांट, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने कल भी इसको कवर किया था कि आइसलैंड के अंदर ये प्लांट जो है वो CO2 एब्जॉर्प्शन का सबसे बड़ा बनाया गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है वो सिंगापुर के अंदर निर्मित किया गया है। और सिंगापुर ही वो विश्व का पहला देश है जिसने कोविड को एपिडेमिक जो था वो अनाउंस किया था। वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, ये तो आपको पता ही है, कैस्पियन लेक जो है वो विश्व की सबसे बड़ी लेक है, लेकिन ये सैलाइन वाटर की है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली जो आइलैंड है, रिवर आइलैंड, वो कहां पर स्थित है, आसाम के अंदर स्थित है। हाल ही में किसने संसद टीवी लॉन्च किया है, तो रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये संसद टीवी जो है इसको लॉन्च किया गया है। और संसद टीवी 2 से मिलकर बना है, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद टीवी को लॉन्च किया गया है। और रवि कपूर जो हैं ये इसके पहले क्या हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये भी आप लोग जरूर याद रखना। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये नया चैनल जो है संसद, ये इसको लॉन्च किया गया है, संसद टीवी को। चलिए संसद टीवी के जो प्रोग्राम्स हैं, ये कंबाइंड प्रोग्राम्स वैसे शो करेगा जो कि राज्यसभा के और क्या होंगे, लोकसभा के होंगे। चलिए गोपाल मुखर्जी को किस राज्य का नया महाधिवक्ता, मतलब एडवोकेट जनरल जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो गोपाल मुखर्जी रिसेंटली वेस्ट बंगाल के नए एडवोकेट जनरल बने हैं और इनको अपॉइंट किया गया है गवर्नर के द्वारा। तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि गवर्नर के द्वारा ही, गवर्नर के थ्रू ही अपॉइंट किया जाता है एडवोकेट जनरल को। और गोपाल मुखर्जी वेस्ट बंगाल के क्या बनाए गए हैं, एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। वेस्ट बंगाल की यदि हम लोग बात देखें तो यहां पर देखिए जगदीप धनखड़ जो हैं वो क्या है, वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। ठीक है, और इसके साथ में कैपिटल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, इनके ऊपर तो भी खतरा मंडराया हुआ है क्योंकि इन्होंने अभी तक सदस्यता नहीं ली है। हाईकोर्ट जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट यहां पर लगता है, असेंबली सीट 295 सीट्स यहां पर हैं। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेंपल अभियान की शुरुआत की है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन यहां पे हो सकता है, आंसर के अंदर हो सकता है कि आप लोग दिल्ली को टिक कर दें, लेकिन दिल्ली जो है ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर सेल्फी यानी कि जितने भी बड़े बड़े टेंपल जो हैं
हेरिटेज टेंपल जो है उनके साथ में सेल्फी का अभियान जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा उत्तराखंड के अंदर शुरू किया गया है। जैसे हम लोग बात करें, मान लीजिए कि मान कह लीजिए, आप लोग को पता होगा सृष्टि गोस्वामी के बारे में। सृष्टि गोस्वामी, तो सृष्टि गोस्वामी जो हैं वो एक दिन की सीएम बनी थी, कहां की? उत्तराखंड की वो सीएम बनी थी। तो ये सृष्टि गोस्वामी का नाम जो है वो रिसेंटली स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए जुलाई के हम लोग करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टोक्यो जो ओलंपिक है वहां पर दो खिलाड़ी जो हैं वो फ्लैग बैरियर बने थे, इसमें एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह बने थे। कोविन वैक्सीन सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविन ऐप को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो यहां पर डिजिटल पब्लिक गुड्स के रूप में जो है वो इसको प्रेजेंट किया गया है। भारत का एकमात्र सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बाद दो अन्य लेबोरेटरी कहां स्थापित की जाएगी? तो हैदराबाद और पुणे के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। निमित्त मात्र हूं मैं, यह किस राज्यपाल की ऑटोबायोग्राफी है? तो कलराज मिश्र की ऑटोबायोग्राफी, और काफी ज्यादा ये कंट्रोवर्शियल भी रही है। एशिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल गैल्वेनाइज रबर प्लांट जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, सॉरी, कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज प्लांट है। तो ये प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है कहां पर? पंजाब के अंदर स्थापित किया गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये जयपुर के अंदर निर्मित होने जा रहा है। एक काफी अच्छी यहां पर स्टोरी है, एक बुक है नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिनेशन। तो धवल कुलकर्णी के द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला जो है वो शिरीषा बंदला बनी है। और ये क्वेश्चन मैंने जब पेपर डिस्कस किया था तो वहां पर भी ये क्वेश्चन जो था वो पेपर में पूछा जा चुका है। माउंट शास्ता ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यूएसए के अंदर ये स्थित है। और यूएसए में भी हम लोग बात करें तो हवाई आइलैंड पर स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं हम लोग सैटरडे के क्वेश्चंस को, 18 सितंबर के क्वेश्चंस को। कहा के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया गया है? तो कश्मीर के ये विलो बैट हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वो है नीति आयोग। मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा मनु महावर जो हैं ये हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करने के लिए आई रास्ते रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किस कंपनी ने चालू किया है? तो वो है टाटा स्टील। कर्नाटक सरकार ने किस जिले में एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यहां पर आप लोग देखिए चिकमंगलुरु जो है वो वहां पर स्थापित किया जाएगा, कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर पार्लियामेंट टीवी, संसद टीवी जो है ये लॉन्च किया है। गुरु घासीदास, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53वां टाइगर रिजर्व बना है और ये कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 78% जो है वो वहां पर इंक्रीमेंट देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो कहां आयोजित की गई है? तो इसको इटली के अंदर आयोजित किया गया था। देखिए ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आगे आप लोग तैयार रहिए G20 के लिए। नेक्स्ट आज आप लोग के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हो उसका मैं आंसर करूंगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाती है और इसके साथ में क्विज जो है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहां पर जाकर आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।